दोस्तों फोबिया सीरीज के पार्ट 2 वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इस सीरीज में हम कर रहे हैं ऐसे वर्ड्स जिनके पीछे फोबिया लगता है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि फोबिया का जो मीनिंग है वो होता है डर। ठीक है, तो हम ऐसे वर्ड्स की सीरीज को कर रहे हैं जो किसी डर को दर्शाते हैं। काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इन वर्ड्स की सीरीज को पूरी तरह से करना है तो पिछले वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये हमारा दूसरा वीडियो है। मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है पार्ट 2, और इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है। वहां से आप पार्ट 1 पिछले वाला वीडियो जरूर देख सकते हैं। देखिए हमारा अगला वर्ड है एंजाइनोफोबिया। एंजाइनोफोबिया। अब ये एंजाइनोफोबिया जो वर्ड है ये बना है एंजाइनो से। अब हम इसको कैसे, इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे? देखिए एंजाइनो, एंजाइनो को हम बना देंगे अनजाना। ठीक है, अब ये एंजाइनोफोबिया होता क्या है? फियर ऑफ चोकिंग। चोकिंग का मतलब जैसे अगर कोई हमारा एकदम गला दबा देता है, ठीक है, तो चोक कर देता है, उसका मतलब होता है गले को चोक कर दिया। अगर कोई गला दबा रहा है, ठीक है, रोक दिया, तो उसको बोलते हैं चोकिंग। तो एंजाइनोफोबिया का मतलब है कि ऐसा डर जो हमें महसूस कराता है कि किसी ने हमारा गला घोट दिया है। ठीक है, या फिर ऐसे किसी भी व्यक्ति से हमें डर लगने लगे कि ये कहीं हमारा गला ना घोट दे, तो उसको बोलते हैं एंजाइनोफोबिया। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? एंजाइनो को हमने बना लिया अनजाना। ठीक है, यानी कि हम सोचते हैं कि हम कहीं पर बैठे हुए हैं और कोई अनजाना यानी स्ट्रेंजर आकर पीछे से हमारा गला घोट देता है। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? एंजाइनोफोबिया। यानी कि एक अनजान व्यक्ति कोई आ गया है। हम एक सिचुएशन इमेजिन कर लेते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति आकर हमारा गला चोक कर देता है, तो हमारा वर्ड बन जाएगा एंजाइनोफोबिया, जिसका मतलब होता है फियर ऑफ चोकिंग। तो अनजाने से याद कर लेंगे इसको। अगला वर्ड है एल्गोफोबिया, फियर ऑफ पेन। ठीक है, एल्गोफोबिया यानी कैसा डर? कौन सा फोबिया है ये? जिसमें दर्द से डर लगता है। ठीक है, कई बार काफी जो लोग होते हैं वो सोचते रहते हैं कभी ऐसा करने से हमें कोई ये दर्द ना हो जाए हमारे बॉडी में, तो इस तरह के डर को बोलते हैं एल्गोफोबिया। ठीक है, यानी फियर ऑफ पेन। इसको याद करने की क्या ट्रिक रहेगी? एल्गो, हम एल्गो को बोल देंगे ऑल गो, यानी कि सब चला गया, सब चला गया, यानी कि सब कुछ चला गया, यानी सब कुछ खो गया। सब कुछ खो जाएगा तो हमें क्या होगा? दर्द होगा। तो इस तरह का जो फोबिया रहेगा कि सब कुछ खो जाने का, तो उससे हमें क्या होगा? बहुत पेन होगा। अगर किसी इंसान की सारी संपत्ति चली जाए, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी कहीं पर भी चली जाए, यानी कि वो अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठा है, तो सब कुछ चला गया, ऑल गो, तो सब कुछ चला गया तो हमें क्या हुआ? हमें पेन हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम एल्गोफोबिया का ट्रिक बनाकर इस वर्ड का मीनिंग याद कर सकते हैं। तो एल्गोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ पेन। अगला वर्ड है एनीमोफोबिया, फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। अब देखिए, ये यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगा रखी है। ये एक मूवी से ली गई है जिसका नाम है फाइंडिंग नीमो। अगर आपने ये मूवी देखी है तो बचपन में, फाइंडिंग नीमो। ये नीमो नाम की एक गोल्ड फिश होती है, वो खो जाती है, तो उसके जो फैमिली उसको वो कैसे ढूंढती है उसके ऊपर बनाई गई है। तो इसमें जो गोल्ड फिश है इसका नाम था नीमो। ठीक है, यानी कि वो गुम हो गई थी, तो हम नीमो, इस कैरेक्टर का नाम है नीमो। और एनिमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। अब देखिए, विंड मतलब हवा। अगर हम मछली को, ठीक है, अगर मान लो कोई भी फिश है, ये कोई फिश है, और इसको हवा में लेके आएंगे तो क्या होगा? उसको डर लगेगा ना। यानी कि नीमो को कहाँ लेके आए हम? बाहर। और बाहर क्या है? मतलब पानी से बाहर विंड होती है, स्ट्रॉन्ग विंड, तो उसको डर लगेगा। ठीक है, तो नीमो को अगर बाहर लेके आएंगे, विंड के पास लेके आएंगे, तो उसको क्या लगेगा? डर लगेगा। तो एनीमोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि बहुत तेज हवा से जो डर लगता है उसको बोलते हैं एनीमोफोबिया। इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। अगला वर्ड है एल्यूरोफोबिया, फियर ऑफ कैट्स, बिल्लियों से डर। ठीक है,
इसको कैसे याद रखेंगे? अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड है एल्यूरो, ये रिलेटेड होता है कैट से, ठीक है। यहाँ फोबिया है, अगर फाइल वर्ड होगा तो उसका मतलब होता है प्रेम, फोबिया का मतलब डर। एल्यूरोफाइल, अगर कोई एल्यूरोफाइल है तो उसका मतलब क्या है, वो कैट लवर है। और यहाँ पर क्या है, फोबिया है, यानी कि उसको कैट से डर लगता है। तो एल्यूरो को हम याद रखेंगे आलू रो। तो हम एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि कोई पोटैटो है, ठीक है, और वो रो रहा है, ठीक है। देखिए हमें इस तरीके से ही इन वर्ड्स को याद करना पड़ेगा, कुछ ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी, अदरवाइज इन वर्ड्स को याद करना बहुत ही मुश्किल है। अगर बगैर ट्रिक्स के आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को परेशानी होती है इन वर्ड्स को याद करने में, तो उनके लिए मैं कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ। तो एलू रो, यानी कि आलू रो रहा है, ठीक है। हम एक इमेजिन करते हैं कि यहाँ आलू रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि बिल्ली ने, कैट है, ठीक है, इस कैट ने इसको पंजा मार दिया है, ठीक है। तो वो क्या है, रो रहा है। तो सिचुएशन हमें इमेजिन करनी है कोई भी। तो आलू रो रहा है, क्यों रो रहा है? क्योंकि कैट ने उसको पंजा मार दिया है, तो उसको डर हो गया है कैट्स का, तो फियर ऑफ कैट्स। आलू रोएगा क्यों? क्योंकि कैट ने पंजा मार दिया है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि कोई आलू है और उसको पंजा मार रखा है, ठीक है, तो उसको वो छिल जाएगा वहां से, उसको डर लगेगा। तो इस तरीके से एलुरोफोबिया, फियर ऑफ कैट्स, हम इस सीन से याद कर सकते हैं। तो अगला वर्ड है एंड्रोफोबिया, फियर ऑफ मैन। यहाँ पर ये ओ ऐसे आएगा। तो एंड्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मैन, यानी कि अगर किसी को आदमियों से डर लगे, आदमी मतलब मैन, पुरुष से डर लगे, किसी पुरुष से डर लगे, ठीक है, तो उसको क्या हो जाएगा, एंड्रोफोबिया। अब जरूरी नहीं है ये औरत को ही हो, किसी पुरुष को दूसरे पुरुष से डर भी लग सकता है, तो उसको एंड्रोफोबिया में ही बोला जाएगा। तो एंड्रो का मतलब एंड्रो रिलेटेड वर्ड है पुरुष से, और यहाँ पर फोबिया जो है वो फोबिया डर है, तो एंड्रोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ मैन।